सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसमें आपकी एक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। टाइप 1 उसमें कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2016 में पूछा है, एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है। यानी एक्स दिया है, वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? पी दिनों में। तो ये तो हो गए डेज यानी दिन। वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। तो एक्स वाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, पी और क्यू है, इसका लेंगे एलसीएम। जब भी दिन दिए हो और उनका लेना है आपको एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका कुल कार्य। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? टोटल वर्क। अब क्या करना है, इनकी निकालेंगे क्षमता, यानी ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। इफिशियंसी क्षमता कैसे आएगी? जो भी एक्स के दिन है उससे एलसीएम में डिवाइड देना है। देखिए, पी देना है एक्स के और पी से पी क्यू में डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? क्यू। ऐसे बाई के दिन क्या है? क्यू, और क्यू से पी क्यू में डिवाइड देंगे तो बाई की क्षमता क्या आ जाएगी? पी। ये हो गई इनकी क्षमता। अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये टोटल क्षमता हो जाएगी किसकी? एक्स और बाई की। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्स वाई मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दिन कभी भी आपसे पूछे हो तो दिन के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य में कुल क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे दिन। कुल क्षमता से क्या कर देना है? भाग लगा देना है। तो देखिए, कुल कार्य कितना है? पी क्यू, और इनकी कुल क्षमता क्या है? पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यानी ऑप्शन सी। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा है सीजीएल में। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ता है तो 16 दिन में उसे पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो, यानी 24 दिन में वो पुस्तक पढ़नी हो, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? देखिए, यहाँ पर दिया है 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ता है और 16 दिन पढ़ता है। तो यहां से आएगा कुल कार्य। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले निकाल लीजिए कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। देखिए, टाइम कितना है? 9 घंटे, और दिन कितने हैं? 16। तो ये हो गया कुल कार्य 9 इंटू 16। अब पूछा है वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो यहां से पूछा है प्रतिदिन के घंटे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल कार्य में जितने भी आपको दिन दिए उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 को इससे कैंसिल करेंगे 2 बार, और 8 को इससे कैंसिल करेंगे 3 बार। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम। यहाँ पे बचा 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 6। यानी उसे प्रतिदिन कितने दिन कार्य करना पड़ेगा? 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन मतलब 6 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का CHSL 2017 में पूछा है, चुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। चुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स और आइटम्स दिए हो, यानी यहाँ पर देखिए 15 घंटे दिए, 30 केक दिए, तो आप ये इसमें निकालना है आपको चुटकी ने 1 घंटे में कितनी केक बनाई। चुटकी द्वारा 1 घंटे में बनाई गई केक, 1 घंटे का निकालना है हमेशा। तो देखिए 30 डिवाइड बाय 15, तो क्या करना है, जितने भी केक है उसको 15 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 घंटे की केक, यानी 1 घंटे में कितनी केक बन रही है? 2 केक। अब यहाँ पर छुटकी और बड़की दो मिल जाएंगी एक साथ, छुटकी प्लस बड़की यानी बड़ी वाली बहन है, उनके द्वारा 1 घंटे में कितने केक बनाए गए। देखिए, दोनों ने मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाए, तो एक घंटे में कितने केक बनाएंगे? तो जितने भी केक है उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 घंटे में कितने केक बनाए? 3 केक बनाए। अब यहाँ से देखिए, छुटकी और बड़की है और यहाँ छुटकी है। छुटकी अकेली केक 1 घंटे में कितने केक बना रही है? 2 केक बना रही है, और छुटकी और बड़की दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने केक बना रही है?
3 केक बना रही है, तो यहां से निकाल लेंगे बड़े की के केक, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए चुटकी से चुटकी कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा बड़े की, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी बड़की की क्षमता कितनी आ गई 1। अब क्वेश्चन में पूछा है बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाए थे, 1 घंटे में 1 बना रही है तो 10 घंटे में कितने केक बना लेगी 10 केक 10 घंटे में, तो इसकी क्षमता आ गई A1 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी 1 घंटे में कितने केक बना लेगी 10 केक बना लेगी। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में पूछा गया था देखिए 15 घंटे में 30 केक बनते हैं तो 1 घंटे में कितने केक बनेंगे 2। बड़की और छुटकी दोनों मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती है तो 1 घंटे में कितने बनाएंगी 3। अब यहाँ से देखिए चुटकी है, यहाँ दोनों है छुटकी और बड़की, इसको माइनस किया तो छुटकी से छुटकी कैंसिल हो गया, बड़की बची 3 में से 2 जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बड़की जो है 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 10 घंटे में कितने बनाएगी 10 केक। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, बहन और मम्मी साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है, तो बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आवर्स दिए और नंबर ऑफ केक दिए, तो आप ये निकाल लीजिए 1 घंटे में कितने केक बन रहे हैं, तो मम्मी द्वारा 1 घंटे में कितने केक बन रहे हैं, यानी मम्मी ने 1 घंटे में कितने केक बनाए, तो उसके लिए क्या करना है जितने भी केक हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएंगे मम्मी द्वारा बनाए गए केक, यानी 1 घंटे में कितने केक बनाए 5 केक बनाए मम्मी ने, और बहन और मम्मी ने मिलकर, बहन प्लस मम्मी इनका निकाल लीजिए 1 घंटे का, 1 घंटे में इन्होंने कितने केक बनाए, तो देखिए यहाँ पर केक कितने हैं 120 और घंटे कितने लग रहे हैं दोनों को साथ में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करेंगे 6 टाइम, यानी मम्मी और बहन 20 घंटे में मिलके 120 केक बना रही है तो 1 घंटे में कितने केक बनानी 6 केक। अब यहाँ से पूछा है कि बहन बहन कितने केक बना लेगी एक 30 घंटे में, तो बहन का पहले 1 घंटे के केक निकाल लीजिए, तो बहन 1 घंटे में कितने केक बना लेगी, उसके लिए क्या करेंगे देखिए ये दोनों कितने 6 और ये 5, तो देखिए इसे माइनस करेंगे तो मम्मी से मम्मी कैंसिल, यहाँ बचेगी बहन, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी बहन 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो 30 घंटे में 30 केक बना लेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 30, ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल आपको देखिए यहाँ पे 15 घंटे में 75 केक बनने थे, 15 का डिवाइड किया 75 से 1 घंटे में 5 केक, फिर दोनों साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना लिए, तो क्या करेंगे केक में डिवाइड कर दिया अब घंटे से, तो यहाँ 6 केक, अब इनको माइनस कर लिया, देखिए मम्मी से मम्मी कैंसिल, यहाँ बहन बची, 5 में से 6 गया कितना बचेगा 1, यानी बहन 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 30 घंटे में कितने बनाएगी 30 केक। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि ए पूरे समय तक कार्य करता है, यानी ए पूरे समय तक कार्य करता है जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक कंप्लीट टाइम तक काम कर रहा हो और एक हाफ टाइम तक काम कर रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए यहाँ निकालेंगे कार्य, और कार्य के लिए क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब दिन से अगर एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाती है क्षमता, तो ये इससे आ जाएगी इनकी क्षमता, देखिए इसका 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो ए की क्षमता आ गई 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे 60 में, बी की क्षमता आ जाएगी 2। पर यहाँ क्वेश्चन में बोला गया जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बी की जो क्षमता आई है उसे हाफ कर दीजिए, तो देखिए बी की क्षमता को क्या कर देना है आधा, आधा करेंगे तो देखिए 2/2, क्योंकि उसने आधे समय कार्य किया तो बी की क्षमता कितनी आ गई 1। हमसे पूछा है कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो कभी भी आपको दिन निकाल ले, दिन के लिए क्या करना है जो भी कार्य है टोटल कार्य में
कुल क्षमता से क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो देखिए कुल कार्य कितना है 60। अब यहाँ पे देखिए क्षमता, देखिए ए ने तो पूरे समय तक कार्य किया तो उसने तो 3 क्षमता से काम किया, और बी ने आधे समय तक किया तो बी की क्षमता लेनी है 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 15 डेज में। तो जो आधे समय तक कार्य करेगा उसकी क्षमता को आधा कर देना। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एमटीएस 2019 में पूछा है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है। तो जिसके दिन दिए वो आपको लिख लेने हैं। ए कर रहा है किसी कार्य को 10 दिनों में, ये हुए दिन ए के। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को, ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कर रहे हैं 20/3 दिनों में। यहाँ आपको दिन डिवाइड में दिए, ए बी सी उसी कार्य को मिलकर, अब ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 40/7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। यानी बी और सी दोनों के दिन पूछे, उसके लिए क्या करेंगे, कुल कार्य में बी प्लस सी की क्षमता से कर देंगे डिवाइड। यानी यहाँ आपको बी और सी की क्षमता निकालनी है। अब कभी भी आपको दिन फ्रैक्शन में यानी भिन्न में दी हो तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पे 20/3, तो यहाँ पे आपको 10, 20 और 40 जो अंश के नंबर दिए हो यानी कि न्यूमरेटर के, उनका लेना है एलसीएम। तो 10, 20 और 40 इनका नहीं लेना है एलसीएम, जो डिवाइड में दिए हो उन्हें छोड़ देना है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ये हो गया कुल कार्य। कुल कार्य क्या करना है आपको, जो भी डिवाइड में दियो उनका, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे एलसीएम नहीं लेना। जो भी न्यूमरेटर में यानी अंश में दिए जैसे 10, 20, 40 इनका लेना है एलसीएम। अब क्या करना है, इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे इसमें तो इनकी आ जाएगी क्षमता। तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 8, ये आ गई क्षमता ए की। अब देखिए यहाँ पे 20/3 है तो 20 से तो देंगे इसमें डिवाइड एलसीएम में, तो 20 से 80 में डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई, जितने टाइम डिवाइड जाएगा उसमें जो डिवाइड में होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 80 में डिवाइड दिया 4 टाइम, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 जा 12। अब 40 से तो देंगे 80 में डिवाइड यानी भाग, तो 40 से भाग लगाएंगे 80 में 2 टाइम्स, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 और उसे यहाँ लिख देंगे। यानी भाग में जो नंबर है उनके लिए क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से तो डिवाइड देना है एलसीएम में। जैसे 20 में 80 से डिवाइड दिया 4 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 4 जा 12। 40 से 80 में डिवाइड दिया 2 टाइम्स, और 7 2 जा 14। अब देखिए यहाँ पर बी और सी की क्षमता चाहिए। देखिए ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 12, तो यहाँ ए और बी की क्षमता पुट कर देंगे तो हो जाएगा 14। ए बी की जगह कितना पुट कर देंगे 12 प्लस सी, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। 12 को इधर लेके जाएंगे तो 14 में से 2 12 जाएगा, कितना बचेगा 2। सी की क्षमता आ गई। अब देख ए की क्षमता 8 है, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है 12, तो ए की क्षमता को यहाँ पुट कर देंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 12 है। यहाँ पुट करेंगे 8, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। 8 को इधर ले जाएंगे तो 12 में से 8 गया कितना 4। सी की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, तो कुल कार्य कितना था 80। सी की क्षमता कितनी आई है 2, प्लस बी की क्षमता कितनी आई है 4। इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो 80/6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3। तो बी और सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 40/3 में। क्या करना है, कभी भी आपको भिन्न में दिया हो, ए के दिए थे 10 दिन, ए बी दोनों के दिए थे 20/3 दिन, तीनों के दिए थे 40/7। ऊपर वाले जो नंबर है यानी भिन्न को छोड़ के, जो डिवाइड में उनको छोड़ के, उनका ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 10, 20 या 40 का एलसीएम आ गया 80, कभी भी भिन्न में आते। अब इसका डिवाइड दिया 8 टाइम, ए की क्षमता आ गई। अब देखिए 20 का तो डिवाइड देंगे 80 में तो कितने 4 टाइम, और 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही 40 का डिवाइड देंगे इसमें, 40 से 80 में डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, और 7 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लिया और यहाँ से डिवाइड कर दिया। ऑप्शन क्या हो गया इसका सी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में कर सकता है।
यानी ए कितने दिनों में कर रहा है किसी कार्य को, 20 दिनों में, तो ये तो हो गए दिन। फिर बोला है ए प्लस बी, ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को 80/7 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 80/7। तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिन किस में दिए, भिन्न में, यानी डेसिमल में, इसमें फ्रैक्शन में। इसके लिए क्या करना है, जो भी आपको ऊपर नंबर दिए थे, ये 20 है और 80, इनका लेंगे एलसीएम, तो वहां से आ जाएगा कुल कार्य। तो 20 और 80 का एलसीएम हो गया 80। अब 20 का डिवाइड करेंगे 80 में, तो यहाँ से आ जाएगी ए की इनकी क्षमता, यानी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 का 80 में डिवाइड करेंगे 4। अब देखिए 80 का 80 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जो भी भिन्न में होगा डिवाइड में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बार डिवाइड जा देंगे। 80 का 80 में डिवाइड किया 1 बार, और 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 7 बन जा 7। यानी ए की क्षमता आ गई 4, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 7। अब पूछा बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ से बी की क्या निकाल लेंगे, क्षमता। ए प्लस बी इन दोनों की क्षमता आई 7। देखिए ए की क्षमता है 4, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। तो बी इक्वल टू 7 - 4 इक्वल टू 3, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई 3। तो पूछा बी कितने दिनों में कर लेगा, तो बी के दिन पूछे तो देखिए कुल कार्य कितना है 80, और बी की क्षमता कितनी आई है 3, तो 3 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी बी अकेला कितने दिन में कर लेगा उसी कार्य को, 80/3 डेज में। तो कभी भी आपको भिन्न में दिन दिए हो, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 20 से डिवाइड दिया 4 टाइम, 80 से डिवाइड दिया 1 टाइम, जितने टाइम जाएगा उसमें डिवाइड में जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। देख जाती हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ये तो आएंगे दिन। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 डेज में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर 25 डेज में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 डेज में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है उसी कार्य को, तो क्या है, ए की यहाँ पर क्या चाहिए, क्षमता। कुल कार्य में ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, ए के दिन आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 है, 25 है और क्या है 15 है, इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल कार्य। उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए 2 नंबर के पेयर बना लिए, फिर इन 2 नंबर का पेयर बना। अब इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन है 5। 5 कॉमन लेने पे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 5। किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 का 20 में करेंगे तो 100 आएगा, और 4 का भी 25 में करेंगे तो भी 100 आएगा। अब अगला नंबर लिख लीजिए। अब इनमें से कॉमन क्या है 5। 5 कॉमन लेने पे यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। यानी इन सब का एलसीएम कितना आया 300। अब निकालेंगे इनकी क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके जो दिन है तो कुल कार्य में यानी एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 20 का 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। यानी ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 15। 25 का 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 का 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो ये हो गया 2, यानी 12 टाइम। बी और सी की क्षमता कितनी आ गई 12। अब देखिए सी और ए की दिन कितने हैं 15, तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सी और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 15। अब हमें यहाँ किस ए के दिन पूछे तो हमें ए की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। देखिए इन सबको प्लस करेंगे, देखिए ए 2 टाइम है, बी 2 टाइम है और सी 2 टाइम है, तो इधर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और इधर इनकी क्षमता को ऐड कर देंगे। देखिए क्षमता को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनको ऐड किया 7 और ये हो गया 47। 2 से कर देंगे डिवाइड, तो a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 47 डिवाइड में 2। ये आ गई a प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता। पर हमसे एक एक दिन पूछे तो हम a की क्षमता निकालेंगे। देखिए b प्लस सी कितना है 12, तो यहाँ पे पुट कर देंगे b प्लस सी की वैल्यू 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगी a की क्षमता आ जाएगी। तो a की क्षमता क्या आएगी
12 को देखिए इधर ले जाएंगे माइनस में, 47/2 माइनस 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 से कितना हो जाएगा 24, और इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 3, यानी 23। तो ये आ गई ए की क्षमता, ये आ गई ए की क्षमता। अब ए के दिन पूछे तो ए के दिन कैसे निकालेंगे, दिन किसके, ए के, कुल कार्य कितना है 300, तो 300 में जो भी ए की क्षमता है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 23/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600, यानी 600/23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे क्षमता निकालनी थी, मेन काम था क्षमता निकालने का। देखिए इनको ऐड किया, इनकी क्षमता को ऐड किया तो इधर कितना होगा 47, इधर ये भी ऐड होंगे तो देखिए ए 2 टाइम है, बी 2 टाइम है और सी 2 टाइम है, तो 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, 2 को ले गए डिवाइड में। अब यहाँ पे ए की क्षमता चाहिए तो बी और सी हटाने पड़ेंगे, तो बी और सी की क्षमता कितनी है 12, इनकी जगह 12 पुट कर दिया, 12 को इधर ले गए माइनस में हो गया, तो ए की सेपरेट क्षमता कितनी आ गई 23/2। अब दिन निकालने हैं के तो कुल कार्य में क्षमता से डिवाइड कर देंगे, यानी ए की क्षमता से, कुल कार्य कितना है 300, ए की क्षमता कितनी है 23/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो आंसर कितना आ गया 600/23। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2017 में पूछा है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। P तथा Q किसी कार्य को मिलकर 25 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ये बोला गया है कि P एक कार्य को कर रहा है 25 डेज में और Q उसी कार्य को कर रहा है 50 डेज में, यानी एक परियोजना दी गई है पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 80% हिस्सा पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इनका एक साथ का काम निकाल लीजिए, यानी वर्क निकाल लीजिए, ये हो गए इनके दिन। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे आएगा 50, तो ये हो जाएगा कार्य, ये हो गया कार्य। अब क्या करना है इनकी निकालनी है क्षमता, यानी इफिशियंसी, क्षमता। क्या करेंगे इसके लिए, पी के दिन कितने हैं 25, 25 से कुल कार्य में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, यानी पी की क्षमता आ गई 2। ऐसे ही क्यू की दिनों से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी पी की क्षमता आ गई 2 और क्यू की क्षमता 1। अब यहाँ पूछा है पी और क्यू दोनों के दिन पूछे, तो कुल कार्य में, कुल कार्य कितना है 50, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, अगर इनको प्लस करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 3। अब बोला गया है क्वेश्चन में ये आ गया उसके दिन, पर इसका 18%, तो इसका निकाल देंगे 18%। देखिए परसेंट से, परसेंट दिया है तो 100 से डिवाइड, 50 से कैंसिल कर देंगे ये 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल कर देंगे 9 टाइम्स, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, यानी इस परियोजना का 80% हिस्सा वो 3 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो परसेंटेज का कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है लास्ट में आके जितने भी परसेंट का हिस्सा पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी दिन दिन आए और आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 डेज। देखिए साथियों नेक्स्ट सेम टाइम का क्वेश्चन है, सीरियल में पूछा पी तथा क्यू किसी कार्य को मिलकर 24 दिन व 12 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं, यानी एक परियोजना दी गई है जिसमें पी कार्य कर रहा है 24 डेज के लिए, यानी ये हो गए इसके दिन, और क्यू कार्य कर रहा है 12 डेज के लिए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कितने दिनों तक वे परियोजना का 50% हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों का पहले एलसीएम लेना है और इनका कुल कार्य निकालना है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24। अब निकालेंगे इनकी क्षमता, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं एक एक के दिन से कुल कार्य में डिवाइड दे देना है, तो 24 का 24 में डिवाइड देंगे 1 टाइम, 12 का डिवाइड देंगे 24 में तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, दोनों की क्षमता को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पूछे हैं कि जितने भी दिन आए दोनों मिलकर कितने दिनों में इसका 50% हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे, तो दिन के लिए क्या करेंगे कुल कार्य में डिवाइड कर देंगे इनकी कुल क्षमता से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और इसका 50% पार्ट पूछा है तो 50% है तो डिवाइड में 100। ठीक है 50 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24,
यानी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 डेज में। इस परियोजना का 50% पार्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 4 डेज में। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। पी तथा क्यू किसी कार्य को मिलकर 150 डेज और 100 डेज में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि पी जो है किसी परियोजना में 150 दिन तक काम करता है और क्यू उसी परियोजना में 100 दिन तक कार्य करता है। ये हो गए इनके दिन। फिर आगे बोला गया है, कितने दिनों में वे परियोजना का 60% हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे आएगा कुल कार्य। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। अब एक एक के दिन से कुल कार्य में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इनकी क्षमता। जैसे पी के दिन कितने हैं? 150। 150 से 300 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। क्यू के दिन है 100। 100 से 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। ये आ गई क्षमता, यानी पी की क्षमता 2 है और क्यू की क्षमता 3 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। अब निकालेंगे इनके दिन। दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका कुल कार्य यानी टोटल वर्क है, तो कुल कार्य में कुल क्षमता से कर देंगे डिवाइड। कुल क्षमता कितनी आई है? 5। अब इस कार्य का कितने परसेंट, इन दिनों का कितने परसेंट? 60% हिस्सा। 60% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 12। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यानी 60% हिस्सा वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? 36 डेज में। तो परसेंट का ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, लास्ट में जो दिन आए उतने परसेंट हिस्सा पूछे उसी का मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHSL 2018 ने पूछा है, नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज का। एक काम का 30% 30 दिनों में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है, यानी बी को बुलाता है फिर बाद में, तो वे दोनों मिलकर बचा हुआ, अब देखिए 30% काम तो ए ने कर दिया, बचा कितना? 70%। यानी 70% को वे दोनों करते हैं और कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 20 डेज में। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, ए इतने परसेंट इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने परसेंट इतने दिनों में कर रहा है, तो इस चीज को 100% कर दीजिए। देखिए ए एक काम का 30%, यानी ए का 30%, तो 30% के कितने दिन? 30 दिन। यहाँ पे निकाल लीजिए आप ए का 100%, हमेशा इसे 100% कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 30 डेज में 30% से तो कर देंगे डिवाइड और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। 30% काम 30 दिन में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा? 100 में। अब रह गया 70% काम, उसे ए और बी मिलकर 70% काम कितने दिन में करते हैं दोनों? 20 दिन में। इसे भी 100% कर दीजिए। तो ए और बी का 100% कैसे निकालेंगे? देखिए 70% की वैल्यू दी है तो 20 में 70 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 200/7। यहां से अब ये क्वेश्चन बन गया, ए अकेले किसी कार्य को कर रहा है 100 दिनों में, ये हो गए दिन, और ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 200/7। ये क्वेश्चन बन गया। कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, ए का 30% 30 दिन में था तो इसे 100 कर लीजिए। ए का 100% कितने? 100 दिनों में। अब बचा कितना? 70% काम। ए भी मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो वो 70% कितने दिनों में हो रहा है? 20 डेज में। तो इसको 100% कर लीजिए, तो ए भी 100% कार्य कितने दिनों में करेंगे? 200/7। अब देखिए कभी भी पिन में आता है तो आपको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 100 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 200। यहाँ से आएगा कुल कार्य। अब निकालेंगे इनकी क्षमता। क्षमता के लिए क्या करते हैं, ए के दिन से कुल कार्य में डिवाइड दे देंगे, तो 100 में 2 से डिवाइड, 100 में 200 में 100 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 2। अब देखिए 200 से तो ऊपर वाले नंबर से तो एलसीएम में डिवाइड देना है और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200 का 200 में डिवाइड दिया 1 और 7 बन जा 7, तो ये हो गया 7। अब देखिए ए बी दोनों की क्षमता 7 है, ए की क्षमता 2 है,
तो यहाँ से बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो ए बी दोनों की क्षमता 7 है, ये हो गया 2। तो बी की क्षमता कैसे आएगी, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो बी की क्षमता कितनी आ गई 5। अब पूछा है बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो बी के दिन पूछे, तो बी के दिन के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य कितना है 200, कुल कार्य हो गया 200, बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो बी की क्षमता से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा 40 डेज में। कभी भी आपको परसेंटेज दिया हो कितनी भी परसेंट, उस परसेंट के 100% निकाल लीजिए, तो वो आपके कंप्लीट दिन आ जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए जैसे हम अभी कर रहे थे। देख साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, ए एक काम का 75% 50 दिनों में करता है। तो देखिए यहाँ पे 75% ए किसी काम का 50 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से निकालिए ए का 100%, कितने भी परसेंट दिया उसका 100 कर दिए। 75 की वैल्यू दी है आपको 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे 75 में, और 100% निकालना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 25 से ये कैंसिल करेंगे, 25 से ये 3 टाइम और 25 से ये 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 200/3। ये आ गए ए के दिन। ए किसी काम का 75% 50 दिनों में कर रहा है, तो 100% कितने दिनों में करेगा, तो क्या करेंगे, देखिए 50 में 75 से कर देंगे डिवाइड, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 200/3, यानी ए जो है 100% काम कितने दिन में कर लेगा 200/3। फिर वह बी को बुलाता है तथा बी वे दोनों मिलकर बचा हुआ, देखिए 75% ए ने कर दिया, अब कितना बचा 25%, तो यहाँ पर कितना बचा 25% काम 10 दिनों में पूरा कर लेते। तो यहाँ से निकाल लेंगे ए और बी का 100%, जितने परसेंट दिया हो उसका 100% निकाल लीजिए। 25% का कितना है 10 दिन, तो 10 में 25 से कर देंगे डिवाइड, और 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और हो गया 40 डेज, यानी ए प्लस बी 100% काम करने में कितने दिन लेंगे 40 डेज। तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो ए अकेला कर रहा है कितने दिन में 200/3 डेज में, और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 40 डेज में। ये तो हो गए इनके दिन। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, देख भिन्न में आया है, फ्रैक्शन में कभी भी आता है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं। 200 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 200। अब क्या करना है, जब भी भिन्न में हो तो ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम में डिवाइड देना है, तो 200 का 200 में डिवाइड देंगे तो 1, और उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 3 बन जा 3, तो ये आ गई क्षमता, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 3। अब देखिए 400 से 40 से 200 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 5, इधर माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इधर जाएगा देखिए ए से ए कैंसिल, तो इधर बचेगा बी, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 2। अब पूछा है बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो बी के दिन पूछे, कुल कार्य कितना है 200, और बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन में कर लेगा बी 100 डेज में। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी आपको ऐसे परसेंटेज दिए हो उनका आप 100% निकाल लीजिए, और सिंपल ऐसे क्वेश्चन जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे ही होंगे।